तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग electrons from ligands। बस यही क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। सबसे पहले देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपने को निकालना आना चाहिए, फिर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे ना। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसको निकाले जरा। देखो मेरा एग्जांपल है बच्चों, ध्यान से देखो। मैंने बोला K4 FeCN का होल 6, दिख रहा है आपको? अब ध्यान से देखो, हमें सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं, यानी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और लिगेंड की बात कर रहे हैं। देखो मैंने साफ साफ लिखा है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, दो चीज लिखी है। तो बाहर वाला तो क्या है, वेस्ट है, उसका अपने को यूज करना ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको आयोनाइज कर लो। 4K पॉजिटिव आयोनाइज क्यों करो, क्योंकि अगर आप इसको आयोनाइज कर लोगे तो आप मेटल के ऊपर चार्ज निकाल लोगे। देखो यहाँ 4 पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा 4, है ना? पता है ना, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। अब यहां पर आपको आयरन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आयरन को लिया X, ऑक्सीडेशन नंबर कल निकाला सीखा था ना, हाँ। प्लस 6 साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू -4। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ X इज +2। बोलो क्लियर है? अब मुझे बोला है सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने। तो यार देखो आयरन है, आयरन इज सेंट्रल मेटल एटम। बोलो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, याद होना चाहिए, अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, दैट मीन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन भाई उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी तो है, यानी माइनस हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बोलो दिख रहा है? थर्ड, अब एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना। देखो एक लोन पेयर डोनेट होता है ना, तो एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, और वो ऐड हो जाएंगे ना, ऐड हो जाएंगे ना। एक साइनाइड ने 2 दिए तो 6 कितने देंगे, 12। तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे रहे तो ऐड हो जाएंगे। चलो ऐड करो जरा, देखो 26 - 2 इज 24 और 6 2 12, कितने हो गए, 36। दैट मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, क्या 36 इलेक्ट्रॉन जो है किसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, कौन सा, क्रिप्टन की। दैट मीन्स 36 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, क्रिप्टन का, और क्रिप्टन इज अ नोबल गैस। इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि भैया इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है, इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। इस कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम अचीव कर चुका है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो भी अचीव करता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब अगर आपसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करो, उसका EN निकाल दोगे। पूरा समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। बोलो बच्चों समझ आ रहा है? अब बार बार इतना करने से अच्छा, देखो ये जो हमने चीज की है ना, इसी का क्या फॉर्मूला बना दिया गया। क्या फॉर्मूला बनाया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से।
एटॉमिक नंबर माइनस ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लो ये आ गया फॉर्मूला, यही तो है। देखो Z इज एटॉमिक नंबर, 2 इज ऑक्सीडेशन नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही हमेशा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ 6 है। वही चीज तो आ गई जो हमने किया, तो उसका क्या एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया गया, पता चला। तो अगर आप लिखना चाहो तो मैं यहां लिख दूं, Z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, ON मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन, क्या हमने कल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है, और CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आप उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। अरे बोलो भाई, निकाल लोगे? चलो, तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है बच्चों। इसको मिटा देते हैं, 2 आंखें दिख रही हैं। सबसे पहला आपका NiCO का होल 4, यानी फर्स्ट है NiCO का होल 4। अभी मैं आपको गिवन बता दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ Ni इज 28, है ना, जिसको नहीं पता उसके लिए ना, वैसे आप लोगों को पता है, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। एक और दे दूं, FeCO, हाँ ऐसे देते, सेकेंड FeCO2 और NO2, ठीक है। थर्ड है बेटा FeS2O का 5, FeS2O का होल 5, और FeS2O का 5, NO और SO4, ठीक है। इनको बच्चों आप लोग करो, निकालो फटाफट। चलो तो देखो ध्यान से, मैं बताता हूं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम को आपने X लिया, 4 CO थे और CO के ऊपर चार्ज होता बेटा 0, कल नहीं बताया था। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ X इज X इक्वल्स टू 0। और अब अगर मैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर इज 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना है 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तुमने पता है गलती कहां की होगी, तुमने बोला सर माइनस प्लस माइनस, कहीं ऐसे भी कर देते, तो -0 वो जा चुका है 0 के साथ माइनस, है ना। तो कितना हो गया 28 प्लस 4 2 जा, और कितना हो गया 36। दैट मीन्स ये स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। नाउ इसमें देखो Fe को आपने लिया X प्लस 2 इंटू CO कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो यही है चार्ज 0, प्लस 2 इंटू NO इज नाइट्रोसीलियम, और चार्ज कितना होता है +1, इस पे चार्ज कितना है +1 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आई बेटा, -2 तो कभी आ ही नहीं सकती यार, क्या हो गया, X की वैल्यू 2 आएगी, है ना। इसका मतलब देखो, नहीं एक पता है गलती क्या हुई है, हाँ बहुत बढ़िया यार, गलती हुई है यहाँ पे आप 4 माइनस लिखो कॉम्प्लेक्स पे, है ना। नहीं रुक जाओ, नहीं यार रुक जाओ, कॉम्प्लेक्स के ऊपर है ना, आप +4 लिखो, -2 तो हो ही नहीं सकता। बच्चों सुनो, मेटल नेगेटिव चार्ज कैरियर नहीं होते, मेटल के ऊपर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं आएगा, 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं, तो वो क्वेश्चन एरर था, है ना। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा +4, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू +4, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो कितना आ गया +2। अब इसके लिए आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 प्लस माइनस वेरी गुड, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, पहली बात तो 2 इंटू, क्योंकि 2 लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 2 और 2 4, तो 2 इंटू
4। तो कितना हुआ 26 माइनस 2 प्लस 8, दिख रहा है? तो 26 प्लस 8 कितना, 26 माइनस 2 24, 24 और 8 32, तो 32 होगा भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स चार्ज का डिफरेंस था, पता चला? चलो देखिए आगे। देखो अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में आयरन को ले लिया अपन ने x प्लस 5 वाटर, वाटर के ऊपर चार्ज प्लस NO के ऊपर चार्ज 1 इक्वल टू, देखो सबसे पहले इसको तोड़ोगे, जब इसको तोड़ोगे तो SO4 के ऊपर -2, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2, तो इक्वल टू आ गया कितना +2। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू +2, तो x इक्वल्स टू +2 माइनस 1, दैट मीन्स +1। यही वो कॉम्प्लेक्स था, याद है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयरन के ऊपर +1 चार्ज है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता तो याद आ रहा है? हाँ। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालता हूं बेटा। देखो जैसे ही मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूंगा तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, कितना है आयरन का 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6 इक्वल टू, देखो कितना आया 26 माइनस 1 इज, देखो ऐसे 26 माइनस 1 प्लस 6 2 12, 26 और 12 38 माइनस 1 इज 37। हाँ कोई बात नहीं, तो 37 आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 37। बोलो सबका करेक्ट है? कर लेंगे, ये वाला तो नोट कर लिया है। देखो चलो यहीं पे आगे बढ़ रहे हैं और जरा बात कर रहे हैं सिडविक रूल के बारे में। अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की ही बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना, कहीं बाहर से बात नहीं कर रहे। अभी इफेक्टिव एटॉमिक, ये नोट कर लिया था ना आपने, सबने कर लिया ना? चलो बहुत अच्छे, इस साइड का कर लिया ना, मैं इस साइड का पूछ रहा हूं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं सिडविक रूल की, ठीक है, सिडविक रूल के बारे में। और सिडविक रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, है ना? क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और देखो सिडविक रूल क्या बोल रहा है बच्चों, ठीक है, सिडविक रूल ने बोला इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, वैल्यू, इफ EAN वैल्यू of central metal atom is equal to, if EAN value of central metal atom is equal to inert gas या noble gas, एक ही बात है, configuration, if effective atomic number value of central metal atom is equal to inert gas configuration, then stability of complex, stability of complex increases, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अब एक बात और समझो, सिडविक रूल यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, यहाँ पे आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो निकाले, लेकिन आज के बाद याद रखना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम स्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स के लिए, सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स के लिए। यानी अगर कोई भी मेटल हो, अगर CO है तो ये आप स्टेबिलिटी बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बताओगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। क्लियर है? तो इसको लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो दिस रूल एप्लीकेबल फॉर, दिस रूल इज एप्लीकेबल for metal carbonates, है ना? that means complex in which CO ligand is present, है ना, किसके लिए, मेटल कार्बोनेट के लिए, यानी जिन कॉम्प्लेक्स में CO लिगेंड प्रेजेंट है, C भी कैपिटल O भी कैपिटल। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दूं, आप लोग उस क्वेश्चन को करना। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, आपको स्टेबिलिटी, यहां से क्वेश्चन आता है,
स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है और आपको फर्स्ट दिया हुआ है MnCO का 5 और FeCO का 5। एक तो ये हो गया। सेकंड आपको दिया हुआ है MnCO का 5 एंड MnCO का 5 नेगेटिव। थर्ड Mn यानी मैग्नीज CO का होल 6 और दूसरा MnCO का होल 6 पॉजिटिव। ठीक है, एक तो आप ये बताओ, उसके बाद फिर मैं आपको ना कुछ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड फिर बताऊंगा, है ना। पॉलीन्यूक्लियर में मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सिखाऊंगा, पहले आप इनको निकाल लो। हो जाओ बेटा शुरू। चलो देखो, पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। Mn के ऊपर चार्ज 0, क्योंकि CO के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू मैग्नीज का एटॉमिक नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इंटू 2। तो कितना आया 25 प्लस 10 कितना आया बेटा 35। या इसके लिए En निकालो। Fe का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 प्लस 5 इंटू CO के 2, तो कितना आया 36। दैट मीन्स इसका En 35, इसका 36। बोलो विच वन इज मोर स्टेबल 36। अभी अभी लिखा ना, जिसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सिर्फ 36 ही इनर्ट गैस नहीं है, और भी है 54, 18, 86, है ना। हाँ, लेकिन ज्यादातर आपको 36 के आसपास मिलता है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये क्लियर है। यहां पे देखो, यहां पे En निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा Mn का एटॉमिक नंबर 25, चार्ज कितना आया था 0, क्योंकि CO 0 है ना। हाँ, प्लस 5 इंटू 2 कितना आया 35 आया, दिख रहा है। यहां पे En निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज पे कितना आया X प्लस, देखो मैं बता रहा हूं, अब तुम कंफ्यूज हो गए कि सर X प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू सर -1 आया। बोलोगे सर आपने कहा था कि नॉर्मली मेटल के ऊपर -1 चार्ज नहीं, यानी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, लेकिन यहाँ क्यों आया वो बता रहा हूं। एक मिनट रुको बस। 25 -1 प्लस 5 इंटू 2, तो 25 और माइनस माइनस प्लस, तो 26 प्लस 10 कितना आया बेटा 36। दैट मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है। अब सुनो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये दोनों कंपाउंड दे देंगे, है ना। या मिटा के लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ से और ज्यादा समझ आ जाए, है ना। इसको इस तरफ लिख करके थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। देखो, आपको बोला जाएगा यार एग्जामिनर है ना, वो कहीं से भी दिमाग लगा सकता है, कुछ भी चीज कहीं पे भी जोड़ सकता है, तो अपने को भी उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। अगर अपन ने उस लेवल पे नहीं सोचा तो काम खराब हो जाएगा। तो देखो, हमारा एक कॉम्प्लेक्स है MnCO का 5 और दूसरा है बच्चों MnCO का 5 नेगेटिव। और मुझे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग behaves as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, खुद का क्या हो जाए। तो देखो Mn, क्योंकि इनमें कंपैरिजन हो रहा है ना, तो MnCO था और इससे क्या बन रहा है MnCO का होल 5 नेगेटिव। यानी इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा। सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पूछा जा सकता है कि दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग, क्योंकि दोनों की कंपैरिजन हो रही है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया।
कि नेगेटिव चार्ज क्या मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या हो गया, क्या हुआ, अरे स्टेबल हो गया भाई, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दे और खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अच्छा ये बोलो ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, दूसरे का रिडक्शन करा रहा है, लेकिन खुद का क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जा रहा है। पता चल रहा है, क्लियर है। तो आपको तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही देखना है बस, बोलो क्लियर है, समझ आया। आओ, इसलिए मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, यानी मेटल पे नॉर्मल नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तब नेगेटिव चार्ज आ सकता है। क्लियर है, अरे बोलो हाँ। आओ यहां पर आओ, इसमें देखो Mn के ऊपर कितना, Mn का एटॉमिक नंबर 25 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 0, प्लस 6 इंटू 2, तो 25 प्लस 12 इज 37। लेकिन यहां पर En अगर निकालूं तो Mn इज 25 माइनस 0 नहीं, माइनस 1। Mn का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना है बेटा प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस में प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 इंटू 6 कितना आया 25 माइनस 1 प्लस 6 टू द 12, 25 और 12 इज 37 माइनस 1 इज 30, ये आया 36। तो बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, ये। अब इन दोनों में मुझे बताओ देखकर जल्दी से, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बताओ चलो, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है ना, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, पक्का, चलो शाबाश। देखो यहीं पे अपन बात कर रहे हैं पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड के बारे में, है ना, पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड। देखो यहाँ पे बेटा मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड। जैसे हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर, एक मैं सारे मैं ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि तुम यहाँ पे गलती कर दोगे। पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड, मैंने आपको बोला कि मेरे को कंपाउंड दिया है MnCO का 5, मैंने बोला MnCO का 5 है, इसका En कितना है, इसका En, अरे यार 35, अब ये भी तो निकाला है 35, तो इसका मतलब MnCO का 5 जो था ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल था। बोलो समझ आया। लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं इसका डायमर बना दूं, डायमर बना दूं, डायमर मतलब Mn2 और CO का 10, तो इसका En जो है ना बच्चों वो आ जाता है आपका 36 और ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। मैं बता रहा हूं कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले 2 Mn आ गए, दूसरे कलर से बनाऊं अच्छा लगेगा। देखो 2 Mn आए, है ना, CO5 था, इसका मतलब एक CO यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक CO यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक CO यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक CO यहां, एक CO यहां पर, एक CO यहां पर, दिख रहा है सेम। देखो एक CO यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक CO यहां पर, एक CO यहां पर, एक CO यहां पर और एक CO यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ Mn के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। डाइमर जब बनता है 2 कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है डेल्टा बॉन्ड। अब यार सर ये डेल्टा बॉन्ड आया कहां से, और ये कौन सा बॉन्ड है, आज तक तो पढ़ा नहीं, पढ़ा क्या आज तक, क्या एमओटी पढ़ा था, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, पाई बॉन्ड बन रहा था, उसमें डेल्टा बॉन्ड भी बनता है और गामा भी बनता है, जो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन वो यहां यूज होता है, याद है मैंने बताया था।
और मैंने तब ये बात बताई थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा डेल्टा बॉन्ड। तो हाँ, तो दोनों मेटल क्या करते, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो मैग्नीज पे, EAN इक्वल्स टू कितने मैग्नीज हो गए, 2, यानी एटॉमिक नंबर 50, चार्ज 0 प्लस कितने है ये 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है, काउंट करो कितना हुआ 50 और 60 और 72, तो 2 Mn पे 72 आए, अरे गणित है ना, 50 है, हाँ तो 2 Mn पे 72 आए, तो अगर 2 Mn पे 72 आए, अगर 2 Mn पर 72 इलेक्ट्रॉन है तो 1 Mn पे कितना होगा बेटा, Mn पे 36 इलेक्ट्रॉन होगा। और देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बोलो समझ आया, क्या ये वाला आपने नोट किया है, इसकी जरूरत है, हाँ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन डेल्टा बॉन्ड बनने की वजह से। देखो सुनो, जब भी कभी भी डायमर का फॉर्मेशन होगा तो उनके बीच में भी एक बॉन्ड बनेगा, और वो जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन को शेयर होकर बनेगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। तो मैग्नीज ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किया ताकि वो एक स्टेबल डायमर बना सके, और अब वो कंपाउंड स्टेबल बन सके। समझ आया। तो कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड कोई भी ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो अनस्टेबल है, तो वो क्या करता है, अपना डायमर बना करके स्टेबल हो जाता है। समझ आ रहा है, वो चालाक है, डेल्टा बॉन्ड बना लेता है। तो डेल्टा बॉन्ड याद रखना है ना, एक बार इसको क्विकली नोट करो, देन फिर मैं 2 कॉम्प्लेक्स और बताऊंगा आपको। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो इंपॉर्टेंट है। देखो नाम क्या बोल रहा है, पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए ना, ठीक है। चलो नोट करो जरा। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, 1-2 पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स और देख लेते हैं बच्चों, है ना। देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड को, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखो हमारा है CO सेकेंड देखो CO और CO का होल 4, और ये डायमर बना रहा है CO2 एंड CO का होल 8। अब ये देखो कि ये जो CO है ना, ये CO कोबाल्ट है बेटा, है ना, और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, है ना, हाँ। और ये CO कोबाल्ट है ना, हाँ, क्योंकि CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कैसे पे, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर C के साथ O छोटा है तो कोबाल्ट मेटल है, और C और O दोनों बड़े हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है, पहचान गए। बस O को देख लेना, छोटा है अगर O तो वो मेटल है ना। अब देखो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले CO के लिए EN निकालो, इसके लिए EN निकालो। इसके लिए देखो CO का एटॉमिक नंबर 27, चार्ज 0 प्लस 4 इंटू 2, तो 27 प्लस 8 कितना हुआ 35। 27 प्लस 8 इज 35 होगा बेटा, सही कह रही हो, अपने पे विश्वास भी तो रखना है, सही कह रही हो एकदम, 35 होगा। लेकिन इसके लिए जो EAN है बेटा वो होगा 36। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो दूसरे कलर से बनाता हूं। देखो CO और CO ये कोबाल्ट है। अब मुझे इतना तो पता पड़ गया, डायमर बन रहा है, दैट मींस बीच में डेल्टा बॉन्ड बनेगा। देखो एक CO ने यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया, एक CO ने यहां पे दिया, एक CO ने यहां पे। ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए बेटे, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। और देखो एक CO यहां बॉन्ड बनाता है और एक CO ऐसे बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है। और अब इसका EAN आपको निकालना है, तो EAN इक्वल्स टू, जरा देखो CO का 27 इंटू 2, देखो 27 इंटू 2 माइनस चार्ज कितना है, माइनस 4 0 प्लस CO कितने हो गए 8 हो गए, दैट मीन्स 2 इंटू 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए डेल्टा बॉन्ड के। चलो 27 2 जा 54 प्लस 8 2 जा प्लस 2,
तो देखो 4 और 6 10 और 2 12, यानी टोटल कितने आ गए 72 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स एक CO पर, 2 CO पर 72 इलेक्ट्रॉन थे। तो मुझे बताओ 1 CO के पास कितना होगा 72/2 यानी 36। बोलो है आसान। एक और बताऊं क्या, देखो एक और देख लेते हैं बच्चों, है ना। अब मैं सीधे कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे डायमर मिलेगा और बोला जाएगा आपका EAN बताओ क्या है ना। तो इसका आपको सीधे डायमर मिल रहा है, आपको मोनोमर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे डायमर मिला है Fe3 Fe2CO का होल 9, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, देखो 2 Fe आए, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ये याद रखना, ये डेल्टा बॉन्ड। अब यहां पे 3 CO इस तरह से आएंगे, देखो 3 CO इस तरह से आए, यहां पे भी 3, इनका स्ट्रक्चर बेटे याद रखना है, CO और CO। अब यहां पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक और C डबल बॉन्ड हो और ऐसे, है ना। थोड़ा इधर कर ले क्योंकि दिखना चाहिए ना कि आयरन पे जा रहा है ना। हाँ CO ऐसे, ठीक है, और एक CO ऐसे, देखो CO 9 हो गए ना। अब EAN अगर निकालूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 इंटू 2 प्लस चार्ज इज 0 प्लस 9 इंटू 2 प्लस डेल्टा के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। सो 26 2 जा 50, 9 2 जा 18 प्लस 2, काउंट करो 8 तो 10 और 2 12, दैट मीन्स फिर से कितना आया 72। इसका मतलब 2 Fe के ऊपर 72 इलेक्ट्रॉन थे। तो मुझे बताओ एक Fe के ऊपर कितने हुए बेटा, 72/2 इज 36 इलेक्ट्रॉन। बोलो पता पड़ा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी सिडविक रूल क्या बोलता है, बोलता है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल एटम इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी है एक बार बता दूं दोबारा। देखो नोबल एलिमेंट कौन है, हीना, नीना और करीना, जी, रन यानी रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36 याद है, 8 18, अगेन 18 ऐड करो 54 और अगेन 32 ऐड करो 86। तो 2 10 18 36 54 और 86 ये सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब समझो अब तक आपको 36 मिल रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको 54 मिल जाए, 18 नहीं मिल सकता या 10 नहीं मिल सकता या 2 नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि डी ब्लॉक के मेटल जो है उनका एटॉमिक नंबर ही 21 से स्टार्ट है, तो एटॉमिक नंबर को थोड़ी माइनस कर दोगे, कम कर दोगे। तो एटॉमिक नंबर तो 18 से ज्यादा होता है ना, तो उसके नीचे के आपको मिल सकते हैं। 99.9% आपको 36C मिलेगा। क्लियर है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा सिडविक रूल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर। नोट कर लो।